हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये सीरीज आपकी नई स्टार्ट की गई है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए, ये रामबाण प्रश्न है दोस्तों, सरल लगेंगे क्योंकि आपको आता है ना, बस आपको बेहतर तरीके से रिवीजन करना है। तो चलिए बताइएगा कि भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देती है भाई, सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी की गलतियां नहीं आना चाहिए। ऑप्शन आ रहा है 1 का बी मणिपुर। चलिए, बी नंबर आ रहा है मणिपुर। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आया है, मणिपुर आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, मणिपुर बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग आपके बीचों से होकर गुजरती है और आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हमने आपको बताया था ट्रिक से भी आपको रटना है तो रट सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, क्या याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ पर देखिए आठों आपके राज्य से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो मिजोरम भी हो गया है ना, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। बताइएगा कि कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनती है। यहाँ पर जो आंसर है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ग्रेट चैनल है आपका, कोको चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। क्या पढ़ा है आपने, 8 डिग्री चैनल है। ये क्या करता है कि आपकी मिनी काय, किसे, तो आपकी मिनी काय जो कि भारत में है और मालदीव है ना, मालदीव के साथ ये सीमा बनाता है। दोस्तों यहाँ पर मिनी काय हमने बताया था एम और यम, यही कॉमन मिलेंगे, अदर कॉमन मिलेंगे नहीं। तो ये आपके जो 8 होता है इसमें भी कॉमन है, 0 ऊपर वाला कॉमन है, 0 वाला भी कॉमन है। तो दोनों याद रखिएगा, 0 कॉमन है, एम कॉमन है, अर्थात ये 8 डिग्री चैनल होगा वो आपकी मिनी का है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव के बीच आपका है, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आपके मिनी का और लक्षद्वीप की सीमा बनाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार की सीमा बनाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये बताइएगा 9 डिग्री चैनल, अभी हमने बताया कि 9 डिग्री चैनल मिनी काय और आपके लक्षद्वीप, मिनी काय लक्षद्वीप। यहाँ पर बताइए क्या आंसर में से हो जाएगा, मिनी काय और लक्षद्वीप। अब ये मिनी काय तो आपको ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। दोस्तों ये आपके कवारत्ती में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, आपके कवारत्ती में पड़ता है। जो मिनी काय आपका है ये कवारत्ती में पड़ता है दोस्तों, तो आपका कवारत्ती और मिनी काय आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप लोग कह दीजिए कि आपके 9 डिग्री चैनल है, ये आपका क्या हो जाएगा कि जो अभी हमने बताया था आपको, ठीक है ना। तो आंसर क्या बने, आपका ए नंबर हो जाएगा। देखो आपका यहाँ पर 10 डिग्री चैनल भी आपसे पूछा जाता है ना, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर 9 डिग्री चैनल जो आपका होता है मिनी काय और लक्षद्वीप में होता है ना। 8 डिग्री चैनल आपका होता है आपके मालदीव और मिनी काय हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी आपकी भारत और श्रीलंका में, और पाक स्टेट कहाँ पर है, तो आपकी पाक स्टेट आपकी है पाक की खाड़ी, अर्थात जो आपके श्रीलंका और भारत के बीच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देना है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों, ठीक है। सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा जितने लोग जुड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका 4 नंबर में, ऑप्शन है आपका सी नंबर आपका उज्जैन, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन को मुख्य मध्याह्न रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात जो आपकी यहाँ से 82.5 जाती है ना, और आपकी जो कर्क रेखा आपकी जाती है बीच से, वो आपका एक कटान बिंदु में है, जो आपका कह सकते हैं एक कटान बिंदु में है, वो आपका उज्जैन है दोस्तों, याद रखिएगा। और प्राचीन काल से उज्जैन को समय की गणना के लिए एक केंद्र बिंदु माना जाता है ना, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और मुगल काल में जो जयसिंह थे, जयसिंह द्वितीय, उन्होंने उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में वेधशाला भी बनवाया था। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है।
चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। दोस्तों ये राजधानियां हैं, उम्मीद है कि आप सभी को राजधानी आती होंगी। यहाँ पर असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्या है? कोहिमा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, तो यहाँ पर मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलांग, जो कि आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा 3 2 4 1, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 3 2 4 1, 3 2 4 1, देखिए ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है, आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। चलिए क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर। अच्छा 6 हो जाएगा या 7 होगा? बताइए जल्दी से, 6 है या 7 है? दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि 7 सिस्टर वाले जहां से क्वेश्चन बनने हैं वो आपको जरूर मिले। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 7 से, है ना। 7 से मिलती है। अब इसमें देखिए आपका पश्चिम बंगाल भी आपका होता है ना। मेघालय आपका हो जाएगा, त्रिपुरा आपका हो जाएगा, है ना, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा और आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये 7 राज्यों की सीमा को छूता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा कि किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है 7 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों सी नंबर है, ये आपका उड़ीसा है दोस्तों। क्या उड़ीसा है? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक आपका है। याद रखिए ऑलिव रिडले कछुओं की एक प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र के मूलतः निवासी हैं और भारत में ये मात्र उत्कल तट मतलब जो आपका उड़ीसा वाला तट है वहीं पर आपके पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। बताइए कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये आपका है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपका है। शायद ही यहाँ पर आप लोग जवाब दे दो, लेकिन लास्ट में हो सकता है एग्जाम के समय आप गड़बड़ी कर दोगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको गलतियां ना हो। अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा देखिए, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। बताइएगा कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 9 का ऑप्शन दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है 9 का सी, पश्चिम बंगाल। अच्छा भाई ये बताइए, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो क्या चीन से भी मिलती है क्या चीन से भी मिलती है क्या? बताइए भाई, जो लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल दे रहे हैं तो ये बताइएगा कि चीन के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अगर ऐसा है तो बताइए, लगती है? नहीं लगती है ना। यही तो है, यही क्वेश्चन में है, इन क्वेश्चनों में यही आपकी रखा गया है मेन पॉइंट, ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ ना करें। यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे सही चलेगा, लेकिन वहां पर नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी हो जाएगा सिक्किम दोस्तों। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सिक्किम जो आपका है, यहाँ पर सिक्किम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? याद रखिए, सिक्किम प्रदेश की जो सीमाएं है वो 3 देशों से, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है और आपकी चीन के साथ है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। चलिए दोस्तों, यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। चलिए, इन क्वेश्चनों को स्पेशल समय निकाल कर हमने यहाँ पर पहले इनको क्रॉप किया, फिर क्रॉप करने के बाद टाइपर को भेजा, है ना। स्पेशल इनमें हमने समय दिया है कि ये हमारी जो आपकी सीरीज होगी इसमें से आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन फंसेंगे। हमारा प्रयास तो यही रहेगा और एग्जामिनर का देखा जाएगा, है ना। एग्जामिनर को भी हार मानना पड़ेगा अपनी इस मेहनत के आगे। दोस्तों यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 2.4% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और इनमें सबसे पहले स्थान आता है रूस का, फिर आता है कनाडा,
तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है आपका कौन, भारत हो जाएगा, है ना। ये आपका पढ़ लिया कि भारत जो आपका है, भारत अर्थात भारत को और अन्य नाम से जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान अर्थात हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया के नाम से, आर्यावर्त के नाम से भी, सोने की चिड़िया से। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारत के अन्य नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राजधानी नई दिल्ली है, राज्यों की संख्या 28 है, केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आपकी 8 है दोस्तों, कितनी है, 8 है। यहाँ पर देखो आपका जो भारत है तो आपका पूरब से पश्चिम क्या है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2933। ये वाली जो आपकी लंबाई है 2933 है। और ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण वाली आपकी है, ये लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है, कितनी, 3214 किलोमीटर है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं स्थलीय सीमा आपकी कितनी है, स्थलीय सीमा आपसे पूछा गया दोस्तों। ये स्थलीय सीमा कौन सी, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक आप जाएंगे, ये सीमा जो आपकी है वो है आपकी कितनी, 15,200 किलोमीटर, कितनी, 15,200 किलोमीटर। यहां पर दिया गया है मानक समय रेखा जो आपकी 82.5 है, वो मिर्जापुर या नैनी के बीच से जाती है, अर्थात यहाँ पर ये वाली रेखा जो आपकी आती है, ये वाली रेखा, ये 82.5 है जो कि आपके नैनी अर्थात मिर्जापुर से होकर आपकी जाती है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल अभी बता ही दिया है, 32,87,263 किलोमीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। ये भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात यहाँ पर जो पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी जिला आपका जम्मू कश्मीर और भारत का दक्षिणी राज्य कौन है, आपके तमिलनाडु है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है, ठीक है। लेकिन ये इंदिरा कौल जो आपका है ये आपके लद्दाख में हो गया है ना। दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पर देखो दिया गया है पश्चिमी बिंदु जो आपका गौरमौता है गुजरात में, और भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, आपका किबथू है, कौन आपका है, किबथू है। और अगला आपसे दिया गया है कि मुख्य धरातली भाग की समुद्री सीमा कितनी है, दोस्तों समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। और कुल टोटल अगर सीमा पूछ लिया जाए, है ना, मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं ना, ये जो आपकी सीमा आपके है यहाँ से, ये आपकी कितनी है, आपकी 6100 है। लेकिन यहाँ पर कुल टोटल जो अंडमान निकोबार है और आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है, इन सबको मिला के रख लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7516 ये हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ गया है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका है। यहाँ पर आंसर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका ए नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी ये कैसी है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, ये पूर्ववर्ती अपवाह है। कैसा है, ये पूर्ववर्ती अपवाह, दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थल मंडल के उत्थान के पहले हो चुका था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आपका है ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। तो ये बताइएगा कि जो भागीरथी है और अलकनंदा नदियां हैं ये कहां पर आकर मिलती हैं। यहाँ पर जवाब देना है, टू का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, बिल्कुल सही है, देवप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा आपका, देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखा जाए कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियां मिलती हैं, ठीक है। कर्णप्रयाग में जो आपकी मिलती हैं अलकनंदा और पिंडर नदियां मिलती हैं, ठीक है ना। वहीं पर रुद्रप्रयाग में क्या होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है ना। और वहीं पर आपके विष्णुप्रयाग में क्या है, तो गंगा और धौली गंगा का संगम है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे मिलती है, तो आप कहेंगे कि सर बेतवा नदी मिलती है आपकी यमुना से मिलती है, ठीक है। और बेतवा नदी जो निकलती है वो आपकी कहां से, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, विंध्य पर्वत की श्रेणी से निकलती है। लगभग 480 किलोमीटर की लंबी सफर के बाद यह हमीरपुर में आकर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला पूछा गया है, कैसे यमुना नदी का उद्गम स्थान देना है। तो ये बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थान इनमें से क्या है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, बंदरपूंछ से। कहां से, तो उत्तर काशी में बंदरपूंछ के पश्चिमी भाग से यमुनोत्री कंठा से निकलती है। और ये आपकी यात्रा पूरी करते हैं कितने, 1385 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद ये प्रयाग में आकर गंगा से मिल जाती है। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं चंबल नदी का उद्गम बताना है। चलिए बताइएगा कि चंबल नदी का उद्गम कहां पर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके हैं, बिल्कुल आयोग से छीन कर लाए हुए क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। आयोग से छीन कर लाए हुए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है।
तो चंबल नदी का उद्गम ये आपके हुआ है जाना पाव पहाड़ियां से, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और ये मध्य प्रदेश के महू के पास आपको पड़ता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और ये क्या करती है, ये भी यात्रा करती है, चंबल नदी भी क्या करती है, यात्रा करती है। और यात्रा करते हुए ये आती है इटावा में, ठीक है, इटावा में आती है और यमुना में मिल जाती है, ठीक है, इटावा में आती है और यमुना में मिल जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में से परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। मतलब एक ऐसी नदी है जो अपने मार्ग में काफी ज्यादा परिवर्तन करती है, मतलब इसको घूमने के लिए बोल दिया गया, तो इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा घूम के आती है, इतनी ज्यादा मतलब कि पानी जो आता है इधर उधर फैल जाता है, मतलब इसमें बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि जो आपका 6 का ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, कोसी नदी है दोस्तों। जो कोसी नदी है ये बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये अपने मार्ग में बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, जिसकी वजह से इसमें अचानक से बाढ़ भी आ जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी इनमें से कौन सी है। मॉडल पेपर में आपको छपा हुआ क्वेश्चन इसी प्रकार से मिला भी था, आपने पढ़ा भी है। तो देखिए बताइएगा, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी इनमें से कौन सी है। आपका जो आंसर इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा गया है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, आपका जो आंसर बनेगा भारत की, तो आंसर आपका बनेगा क्या। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपका गोदावरी है, क्योंकि आपसे प्रायद्वीपीय पूछा गया है ना कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय, तो आपका हो जाएगा गोदावरी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब ये क्या करती है, ये भी यात्रा करती है, कितना यात्रा करती है, तो आपकी 1465 किलोमीटर की बहुत लंबी यात्रा करने के बाद, है ना, लगभग ये यात्रा करती है कहाँ से, तो आपके ये यात्रा करती है महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र में 44% भाग में और 23% आंध्र प्रदेश भाग में, 20% मध्य प्रदेश भाग में लगभग पड़ता है। तो काफी लंबी दूरी करके तब ये आपकी जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ आपकी प्रमुख नदियां भी हैं जो इसको साथ देती हैं, है ना, कौन, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, ये सभी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो आपका है इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका सतपुड़ा श्रेणी है। क्या, सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों, याद रखिएगा। नर्मदा जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो आपका है वो सतपुड़ा श्रेणी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी बात आती है नर्मदा की, है ना, तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है ना, और ये आपके विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक दरार घाटी से होकर प्रभावित बहती है। किससे, तो आपके विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, ठीक है ना। वहीं पर जो ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से, और सतपुड़ा और अजंता के बीच, किसमें, सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर बहती है कौन, तो आपकी यहाँ पर ताप्ती नदी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो चलिए बताइएगा कि कौन सी नदी है जो आपकी विभ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है ना, प्रवाहित होती है। तो आप कहेंगे जो आपकी तापी नदी है ना, तापी नदी है। अभी हमने बताया कि बेचारी ये भी लंबी यात्रा करती है, लगभग 729 किलोमीटर लगभग देखा जाए ये मतलब अपनी यात्रा को करती है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन, डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा ये जो आपकी है 729 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होते हुए ये आपके अरब सागर में जाती है। कहाँ पर, अरब सागर था, ये पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है, पश्चिम की ओर जाती है। हाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 ऑप्शन है और इसका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, सॉरी आपका डी वाला हो जाएगा, तापी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नर्मदा ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, नर्मदा होता तो हम नर्मदा भी पर फोकस करते, लेकिन नर्मदा ऑप्शन में है ही नहीं है, तो जब नहीं है तो आपको बताना है। चलिए अगला बताइएगा कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपकी कौन है। चलिए बताइएगा कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो इनमें से आपकी दिखाई दे रही है क्या कोई। देखो नर्मदा जो दामोदर नदी है ये सहायक नदी है आपके हुगली की दोस्तों, ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी है। नोट कर लीजिएगा कि दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, और इसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। और जो हुगली नदी है दोस्तों, जो हुगली नदी है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। क्या, विश्व में सर्वाधिक आत्मघाती मतलब विश्वासघाती, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके हुगली को जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं।
भारत के निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, ठीक है। इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्तों, नोट करिएगा, आपके दामोदर को कहते हैं, दामोदर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। और देखो अभी आपने मॉडल पेपर लगाया था, इस वाले वीडियो से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। एक ही मॉडल पे आपके 3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। आपको ऐसे हमने चुने हुए क्वेश्चन रखा है कि चाहे कोई मॉडल पेपर उठा के देखेगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, भारत की निम्न नदियों में से कौन जैविक मरुस्थल कहते हैं? आपका जवाब हो जाएगा बी, आपका दामोदर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि दामोदर नदी में जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, और यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में भी इसको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और ये जो आपकी है ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना, जो दक्षिण भारत की नदियां अर्थात ये वाली नदियां हैं, कैसा आपके रहती हैं? तो इनका जो अपवाह तंत्र होता है एक प्रकार से वृक्षानुमा होता है। कैसे वृक्षानुमा होता है? वृक्षानुमा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, वृक्षानुमा होता है, ठीक है। और ये पर्वतों को काटती हुई, है ना, शैलों को काटती हुई, चपाट से कहीं पहाड़ से होते हुए आपकी आती है, तो ये वृक्षानुमा इनका बन जाता है अपवाह तंत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए बताइएगा कि गोरखपुर बसा है राप्ती नदी किनारे, सही है, गोरखपुर राप्ती नदी सही है। अच्छा, लुधियाना रावी नदी दिया है, लुधियाना रावी नदी दिया है, लेकिन लुधियाना गलत है भाई, ये भाई गलत है, तो बताइए क्या सही हो जाएगा। चलिए ये बताइएगा कि लुधियाना किस नदी किनारे बसा है? लुधियाना जो आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, सतलज नदी किनारे है। किसके? सतलज, सतलज नदी किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे और सूरत आपके ताप्ती नदी किनारे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका दिया गया है सलाल परियोजना, है ना, सलाल परियोजना ये आपकी किससे संबंधित है? तो आपकी चिनाव से है। किससे? चिनाव से है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। थीन बांध आपका है तो आपकी रावी नदी से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। काकरा पर आपकी किससे जुड़ा है? तो आपके तापी से जुड़ा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। नागार्जुन सागर आपकी कृष्णा नदी से है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन बनेगा आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए ऑप्शन यहाँ पर मिल गया ना, बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो कृष्णा अगर बात करें, कृष्णा की सहायक नदी आपकी कौन है? तो आप कहेंगे भीमा, है ना, क्या कहेंगे? भीमा कहेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो आप कहेंगे तीस्ता, क्या कहेंगे? तीस्ता, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। गोदावरी की बात करें तो आप कहेंगे इंद्रावती, क्या कहेंगे? इंद्रावती, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यमुना की कौन सी आपकी है? चंबल है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। मिलान करते रहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, गजब जब क्वेश्चन आपके हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर पहला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में से मानसरोवर झील के निकट है, इनमें से कौन सी वो नदियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मानसरोवर झील से 3 नदियां निकल कर आती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। कौन सी? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज है, ये मानसरोवर से ही निकलकर लगभग आपके आती हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। नगर दिया गया है और यहाँ पर घाटी दी गई है, ठीक है, नगर दिया गया है और घाटी दी गई है। तो चलिए दोस्तों मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो जैसे आपका श्रीनगर है, तो चलिए श्रीनगर बताइए, श्रीनगर, श्रीनगर आपका झेलम, क्या हो जाएगा? श्रीनगर झेलम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 हो गया ना, यहाँ पर 3 हो गया। और अगला दिया है जबलपुर, जबलपुर नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। डिब्रूगढ़ की बात करें तो आप कहेंगे डिब्रूगढ़ आपके ब्रह्मपुत्र में है ना, ब्रह्मपुत्र इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। संबलपुर आपका किस में है? तो आपके महानदी किनारे है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आपका श्रीनगर किस नदी किनारे? तो आप कहेंगे झेलम नदी किनारे। किस नदी किनारे? आपके झेलम नदी किनारे, ठीक है, राइट रहेगा। तो 3 1 4 2 स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, देखिए ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया नगर और नदी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर जो बसा है, गोरखपुर जो बसा है ये आपके राप्ती नदी किनारे हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फैजाबाद बसा है, ये कहाँ पर बसा है? तो आपके सरयू नदी किनारे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कानपुर बसा है गंगा नदी किनारे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगरा बसा है यमुना नदी किनारे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बन रहा है 4 2 1 3 हो जाएगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3, देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो आपकी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो आपकी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो खारी नदी है ये कहां पर बह के जाती है?
अभी इस क्वेश्चन में काफी लोगों को दिक्कत होती है, कोई लोग बहुत जल्दीबाजी में गलत भी कर देते हैं। दोस्तों याद रखिए खारी नदी ये आपकी है बंगाल की खाड़ी में जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो खारी नदी है ये बनास की सहायक नदी है। क्या ये बनास की सहायक नदी है, उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम के पास से पहाड़ियों से निकलती है, देवगढ़ के समीप होती हुई अजमेर जिले के देवलाली के समाप बनास नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे दिया गया है निम्न नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है। यहां पर बताइएगा कि निम्न नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिकतम है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, कावेरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा, क्या बनेगा। तो भाई आप कहेंगे गोदावरी सबसे नंबर 1 में हो जाएगा। गोदावरी के बाद आती है बात किसकी, तो आपकी कृष्णा नदी। जब गोदावरी ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर बी नंबर कृष्णा नदी। दोस्तों याद रखिए कि आपका ऊपर गोदावरी होता है, फिर कृष्णा होता है, फिर कावेरी होती है, तो ये क्रम से आपके बिल्कुल हक के हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया है ना कृष्णा, तो दोस्तों याद रखिए जो कृष्णा नदी है इसका जलग्रहण क्षेत्र ऑप्शन के अनुसार आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे जो आपका होता है वो आपका गोदावरी होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। दिया गया है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि हिमालय की संरचना समानांतर वलय से हुई है ना। और बताइए इसमें से प्राचीनतम जो श्रेणी है वो आपकी कौन सी है। चलिए जवाब दोस्तों यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आया है, बृहत हिमालय श्रेणी। क्या हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है हिमालय का पर्वत पदी जो प्रदेश है वो किसे कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके सी नंबर बी नंबर हो जाएगा, शिवालिक को कहा जाता है। किसे, शिवालिक को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए जो हिमालय पर्वत है ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ना, जो एक दूसरे के समानांतर आपकी हैं। इनमें से पहला आपका है महान हिमालय जो सबसे ऊपर आपका है, दूसरा लघु हिमालय भारत के लगभग मध्य में है, और तीसरा जो आपका है ट्रांस हिमालय तिब्बत में फैला है, चौथा जो आपका है शिवालिक है। तो दोस्तों जो शिवालिक है ये मूलतः हिमालय के दक्षिण में है और कम ऊंचाई के कारण इसे पर्वतपदी कहा जाता है। क्या, जो शिवालिक है ये कम ऊंचाई होने के कारण इसे पर्वतपदी क्षेत्र कहा जाता है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। यहां पर जवाब दीजिए, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का जो भाग है इनमें से कौन है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, ये लद्दाख पठार, क्या बनेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी नंबर, दोस्तों इसका आंसर लगाना है डी नंबर, लद्दाख पठार है। दोस्तों याद रखिए लद्दाख पठार ये अक्साई चीन का भाग है और अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में गहरा विवाद भी है। दोस्तों वो इसी क्षेत्र पर आपका नियंत्रण है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लद्दाख पठार हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। यहां पर बताना है कैराब से निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में इनमें से कौन आपका है, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर देखिए, तो देखो यहां पर अगर 4 की अगर बात किया जाए तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नामचा बरवा है ना, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर इसके बाद है आपका नंदा देवी। दोस्तों याद रखिए यहां पर पूरब से पश्चिम पूछा है ना, जिसे आपका हिमालय है तो ये पूरब से लेकर आपको ऐसे चलना है। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश के पास आपका नामचा बरवा आता है ना, फिर कंचनजंगा आएगी सिक्किम में आता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है ना, इसके बाद नंदा देवी इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया नंदा देवी जो चोटी है, नंदा देवी जो चोटी है ये आपकी कहां पर है दोस्तों, 5 का ऑप्शन देना है। नंदा देवी चोटी जो मिलती है किस पर मिलेगी, यहां पर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 का जो ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जवाब आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कुमायूं हिमालय का भाग है। क्या, जो नंदा देवी है, नंदा देवी ये कुमायूं हिमालय का ही चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। और हिमालय की श्रेणी को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है, संरचना के आधार पर, उच्चावाच के आधार पर और भौगोलिक आधार पर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी गूगल में भी कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि गूगल भी बहुत कठिन है, मतलब बहुत गलत बताता है। तो चलिए बताइएगा कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देना है और आपका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए लद्दाख और जास्कर में है, बृहत हिमालय या पीर पंजाल में है,
या बृहत हिमालय जास्कर में है, काराकोरम में, लद्दाख में? दोस्तों नोट करिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो बी हो जाएगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल होगा। क्या? कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। ऑप्शन लॉक करिए, बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए दोस्तों। यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है वो आपके कौन है? यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है कुल्लू घाटी। अब बताइएगा कुल्लू घाटी कहां पर है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलिए बताइएगा कुल्लू घाटी जो आपका है ये किस में आपको मिलती है कुल्लू घाटी? चलिए दोस्तों कुल्लू घाटी ये आपके किस में मिलेगा? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, धौलाधार तथा पीर पंजाल में। कहां पर है? धौलाधार तथा पीर पंजाल ऑप्शन लगाना है यहाँ पर, ए नंबर है। लेकिन अगर आप गूगल से पूछोगे तो गूगल कहेंगे लद्दाख और पीर पंजाल, कई जगह आपको लद्दाख और पीर पंजाल है, लेकिन आपका आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये हिमालय पर्वत श्रेणी पाकिस्तान की सीमा से शुरू होकर ये वर्मा तक की सीमा पर जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन हो आपका यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आइए यहां पर जवाब देना है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिए। भारत की सर्वोच्च चोटी यहां पर पूछा गया दोस्तों, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर कह रहे हैं कि, चलिए भाई यहां पर देखिए आपका जवाब सी आ रहा है, गाडविन ऑस्टिन। बिल्कुल सही जवाब आ गया है दोस्तों। यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर माउंट एवरेस्ट आपके यहां पर तो है नहीं है, माउंट एवरेस्ट अपने यहां तो है नहीं है, वो आपके नेपाल में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल का सही अवस्थिति को व्यक्त करता है? अर्थात भारत में जो शीत मरुस्थल है ये आपके कहां पर है दोस्तों? यहां पर जवाब देना है शीत मरुस्थल। चलिए यहां पर दीजिए आपका 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन बताना है दोस्तों। शीत मरुस्थल ये आपके काराकोरम श्रेणी के आपके उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? इसको नोट करिएगा, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है जो आपका शीत मरुस्थल है दोस्तों, ए नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। मतलब कह सकते हैं वर्षा के ना होने के कारण यह शुष्क रहता है, लेकिन यहां पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। समझ गए ना? यहां पर वर्षा नहीं होती है, शुष्क जरूर रहता है, यहां ठंड बहुत अधिक रहती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि धूपगढ़ चोटी जो है आपकी कहां पर है? ये बताइएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए धूपगढ़ जो चोटी है वो आपकी कहां पर है? 10 नंबर में दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा क्या? सतपुड़ा रेंज में है। कहां पर है? तो ये सतपुड़ा रेंज में है दोस्तों, सतपुड़ा रेंज है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है दोस्तों। और यहाँ पर देखो जो आपका दोदा बेटा है, क्या दोदा बेटा है, ये नीलगिरी पहाड़ी से है, तो इसका देखिए 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 हो गया। नंदा देवी ये हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, है ना। अमरकंटक जो आपका है मैकार पर्वत है, क्या मैकार पर्वत है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। गुरु शिखर जो आपका है ये आपके अरावली में आपकी है ना, यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या बनेगा आपका? सही जवाब बनेगा 1 2 4 3 बनेगा भाई, 3 4 नहीं, 1 2 4 3 बनेगा, 1 2 4 3 बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो आंसर देखना है तो आंसर भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो आंसर मिल गया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भाई, क्लास में डिस्टर्ब मत करिए किसी को, भाई परेशान आप लोग क्यों करते हैं? अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, तो भाई आप लोग पढ़ाई करिए। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर आपका है? अर्थात ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु के राज्यों पर ये मिलता है दोस्तों। ये बताइए कौन से है जो मिलती है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। क्या? नीलगिरी पहाड़ी जो कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, एक पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में आपकी है। यहाँ पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है। वीडियो को भी तो लाइक करिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, एक बार वीडियो को लाइक करिए भाई। मजा तभी आना चाहिए जब आप लोगों का फुल सपोर्ट होना चाहिए। क्यों भाई? मुकाबला टक्कर का होना चाहिए भाई, आप लोगों का फुल सपोर्ट होना चाहिए अपने सर के लिए कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से फुल सपोर्ट दोस्तों होना चाहिए, हर एक बच्चे का होना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइए क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ पर 12 में कह रहा है कि ये तो हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 13 में कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? देख सकते हैं एक ही वीडियो में आपका जो मेन निचोड़ है हिमालय पर्वत से संबंधित या पहाड़ियों संबंधित है, वो एक ही वीडियो में मात्र 10-15 क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो कौन सी है?
चलिए, जवाब यहाँ पर आ गया है आपका अन्नायमुडी, बिल्कुल सही है। जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा अन्नायमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पहाड़ी की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है नंगा पर्वत स्थित है। नंगा पर्वत स्थित है दोस्तों, ये बताना है जो नंगा पर्वत है ये आपके कहाँ पर है, इसका जवाब देना है। चलिए बताइएगा ये कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या मेघालय। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नंगा पर्वत है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है नंगा पर्वत। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुदूर पश्चिमी भाग आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यह दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत जो आपका है ये दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। आपने जो हिमालय से स्टार्टिंग किया होगा तो हिमालय जो होता है यहाँ से स्टार्टिंग, ये पश्चिमी वाला आपका पॉइंट आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसे कातिल पहाड़ कहा जाता है। जो नंगा पर्वत आपका है ना, इसे दुनिया का कातिल पहाड़ कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कातिल निगाहें देखा है तो भाई ये कातिल पहाड़ भी देख लिए। ये कातिल पहाड़ के नाम से ये जाना जाता है दुनिया में दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन है कि नर्मदा ताप्ती नदियों का जो द्वारा घिरा है वो किससे घिरा है? चलिए, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं, तो ये बताइएगा नर्मदा और तापी नदियों द्वारा क्या घिरा हुआ है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जो ऑप्शन है बी नंबर सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सतपुड़ा पहाड़ी इसका आंसर राइट बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए भारत की जो आपके पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों में जैसे कि हमने बताया था कि बचपन का सपना एमबीए है ना। यहां पर देख सकते हैं ये पड़ोसी देश आपके हैं, आपने जानते होंगे। इनमें से पड़ोसी देशों में आप लोग बांग्लादेश को जानते हैं, है ना, चीन को, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया है पड़ोसी देशों को छूने वाले भारतीय राज्य में, जैसे कि आपका नेपाल है दोस्तों। नेपाल जो आपका है यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है आपका सुब्बू, क्या दिया है? सुब्बू एक ट्रिक है। क्या? सुब्बू एक ट्रिक है आपकी, जिसमें से आपका एफ से हो जाएगा सिक्किम, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बा से हो जाएगा बिहार, बा से हो जाएगा यहाँ पर बंगाल, है ना, मतलब पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर यू जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं वो आपके 1 2 3 4 5 आपके हैं, जिनमें से सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आपके हैं। ये ट्रिक नोट करिएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है म्यांमार, तो म्यांमार की ट्रिक क्या है दोस्तों? तो अरुणा मामी, क्या? अरुणा मामी। अरुणा मामी के लिए अगर देखा जाए तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि आपकी सीमा बनाते हैं। अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर भूटान, तो दोस्तों भूटान भी 4 राज्यों के साथ है। सिक्किम देखिए साब, क्या? साब जी, साब जी, साब। तो यहाँ पर याद रखिए सिक्किम, है ना, और ए से हो जाएगा असम, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और बी से हो जाएगा बंगाल, इसके साथ ये सीमा बनाता है। और अगला आपसे दिया गया है पाकिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान गुजरापल, क्या? पाकिस्तान गुजरापल, तो गुजरापल से होता है गुजरात, जा से हो जाएगा जम्मू, और रा से हो जाएगा राजस्थान, पा से हो जाएगा पंजाब, और ला से हो जाएगा आपका लद्दाख, है ना, क्योंकि जब से ये आपका लद्दाख मतलब कह सकते हैं कि अनुशासित प्रदेश हट गया है, तो अब यहाँ पर देखिए लद्दाख भी इसके अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर एक बार में नहीं याद होगा लेकिन 1 2 बार जरूर पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो बंगाल में अमित है, क्या? बंगाल में अमित, बंगाल में अमित। दोस्तों याद रखिए आपके 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ हैं, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, मे से हो जाएगा मेघालय, आ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, और ती से हो जाएगा त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जो कि दोस्तों आपके बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बनाते हैं सीमा। अब आते हैं यहाँ पर चीन के साथ। दोस्तों चीन के साथ जो आपके बनाते हैं वो कौन? तो लद्दाख, क्या हो जाएगा? लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय उतरा, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय उतरा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके हैं जो आपकी चीन के साथ हैं। तो आपका लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और अफगानिस्तान के साथ दोस्तों यहाँ पर कितना? तो यहाँ पर लद्दाख सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर लद्दाख आपको बनाता है। तो इस प्रकार से क्लास आपकी डेली आपको क्लास लेना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।